मुंबई के चेंबूर के लोखंडे मार्ग इलाके में शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया। एहतजाज में दलित, मुस्लिम, गैर मुस्लिम तंजीमों ने शिरकत की। एहतजाजियों ने शहरियत तरमीमी कानून और NRC को वापस लेने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने यहाँ का जायजा लिया। मुंबई में अभी भी CAA और NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और मुंबई के लोखंडे मार्ग, चेंबूर लोखंडे मार्ग पे जो है वो बहुत ही बड़ी तादाद में लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेके खड़े हुए हैं। उनके हाथ में बैनर लगा हुआ है। इनकी यही मांग है कि जो काला कानून है, जो CAA है, जो कि नागरिकता कानूनी शक्ल मिल चुकी है, इसको रद्द होना चाहिए और उसी के साथ साथ जो है वो NRC को रद्द होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग, इनसे बात करते हैं। आप यहाँ के स्थायी मिले हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे आप इस कानून के बारे में? देखिए, ये कानून जो बन गया है उसमें देश में फूट हो जाएगी। सर्वधर्म समभाव का जो संविधान है वो संविधान को बड़ी ठेस पहुंच सकती है इससे, और धर्म में, जाति में भेद करने का इसके लिए ये कानून लाया गया ऐसा लगता है। इससे लोगों के मन में डरावनी पैदा होगी। क्या डिमांड है आपकी इसको लेकर के? नहीं, इसको रद्द करना चाहिए, NRC को रद्द करना चाहिए। ये हमारे सभी PL लोखंडे मार्ग के लोगों की भावना है। लेकिन बीजेपी तो इसके सपोर्ट में रैली निकाल रही है एक जानिब, और आप लोग इसके अपोज में रैली निकाल रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? क्या आपको लगता है कि मतलब जो है वो माहौल बिगड़ेगा? नहीं, पूरे देश भर में ये कानून के खिलाफ में माहौल है। आप ईशान्य भारत में देखेंगे तो सभी जाति धर्म के लोग उसमें उतरे हैं और इसको इतना समर्थन मिल रहा है ये कानून रद्द करने के लिए। आज चेंबूर लोखंडे मार्ग से हम लोगों ने रैली निकाली है। ये रैली जो है NRC और CAB के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि हमें वही आजादी चाहिए जो बाबा साहब अम्बेडकर के जमाने में थी, और आज हम जिस तरीके से CAB और NRC लागू की गई है, ये हमारे लिए नहीं, ये सारे समुदाय के लोगों के लिए एक तकलीफदेह चीज है, और ये हम नहीं चाहते हैं। ये जो कानून बना है इसको रद्द होना चाहिए, कैसे भी करके इसे रद्द किया जाए। पूरे हिंदुस्तान में तो माहौल खराब हो जाएगा और आपस में जो भाईचारा है खत्म हो जाएगी। और ये कानून रद्द करना चाहिए। नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, नहीं होना चाहिए। कुछ देर की खामोशी है, फिर से शोर आएगा। वो कहते हैं उनका वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए चेंबूर लोखंडे मार्ग पर, और एहतजाज का सिलसिला जो है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा है। कैमरा पर्सन राजमणि पिल्ले के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। मुसलमान पहले अपने दस्तावेजात को दुरुस्त करवा लो, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि हमें हुकूमत को अपने पेपर्स पेश करना है या फिर नहीं, क्योंकि इस मुल्क के लिए हमने किसी से कम कुर्बानियां नहीं दी हैं, ना ही हमें किसी को हुब्बुल वतनी पेश करने की ज़रूरत है। इस तरह का इजहार ख्याल मुंबरा में एक जलसा-ए-आम में मारूफ आलिम दीन और साबिक रुकन पार्लियामेंट उबैदुल्लाह खान आज़मी ने पेश किया। उबैदुल्लाह खान आज़मी ने कहा कि हुकूमत को पता है कि मुसलमानों में 50% के पास दस्तावेजात दुरुस्त नहीं हैं, इसीलिए उन्हें NRC के ज़ुमरे में लाकर जेलों में डाल दो, उनकी ज़मीन पर कब्जा कर वहाँ बैरून मुल्क से गैर मुस्लिमों को लाकर बसा दो। मुसलमानों से हमारी ये अपील ज़रूर है कि मुसलमान जितने भी कागज़ पत्तर उनके हैं, अपने सारे कागजात को वो सही कराएं। नाम की स्पेलिंग में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पेपर हमारे ज़रूर हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद फिर हम फैसला लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इन्हें पेपर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अभी वक्त है कि 50% से ज़्यादा लोग इतने गरीब हैं कि उन गरीबों को तो पहचान पत्र देने की आखिरी डेट भी आ जाएगी तो पता नहीं चलेगा कि हमसे क्या मुतालबा किया जा रहा है। ये 50% से ज़्यादा मुसलमानों को गैर हिंदुस्तानी कह के उनकी ज़मीन छीनना चाहते हैं, मुल्क छीनना चाहते हैं। अगर आपने ये मुजाहरा नहीं किया होता तो अमेरिका नहीं बोलता, दुनिया की ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं बोलता। अगर आप ये मुजाहरा नहीं करते तो बैनुल अक़वामी इंसानी इदारा नहीं बोलता। आपके इस मुजाहरे ही का असर है कि ये हुआ। अलबत्ता हमारी तरफ से मुजाहरा पुरअमन होना चाहिए। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ महाराष्ट्र के पावरलूम शहर में अवामी रैली, एहतजाजी मुजाहरा, ऑटो रिक्शा हड़ताल के बाद
احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. یہاں MIM کی جانب سے ایک کینڈل مارچ نکالا گیا جس میں بڑی تعداد میں خواتین نے حصہ لیا. ساتھ ہی MIM صدر نے بتایا کہ اس ایکٹ کے خلاف اہلیان بھیونڈی کی جانب سے سپریم کورٹ میں ایک عرضداشت داخل کی گئی ہے. اس طرح یہ کینڈل مارچ پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوا. جو NRC اور CAA یہ جو قانون BJP گورنمنٹ نے ہندوستان کے مسلم ہندو میں بھید بھاؤ لانے کے لیے ایک قانون بنایا ہے. یہ ہندو اور مسلم کو الگ کرنے کے لیے، جو ہمارے میں بھائی چارہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ جو CAA قانون اور NRC کے بارے میں ہم نے ویرودھ آج بھیونڈی میں کرنے کا نرنے لیا ہے. کیونکہ اس کے پہلے ہم لوگوں نے 18 تاریخ کو سپریم کورٹ میں ایک یاچیکا بھی داخل کی ہے کہ یہ جو سنویدھان کا النگھن ہوا ہے وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اکولہ میں CAA کی مخالفت میں منعقدہ ریلی کے بعد ہوئی توڑ پھوڑ کی جانچ کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے. انتظامیہ کمیٹی نے پولیس سے اپیل کی ہے کہ قصورواروں کی پہچان کر کے جلد سے جلد کارروائی کی جائے. اس بیچ جن لوگوں کی گاڑیوں کا نقصان ہوا ان کی بھرپائی کرنے کا فیصلہ بھی کمیٹی نے کیا ہے. تحفظ شہریت کمیٹی کی اور سے جو کاریکرم دیا گیا تھا شپت ودھی کا NRC کے ویرودھ میں، وہ کاریکرم پوری طریقے سے سفل ہوا اور امن اور شانتی سے ہوا. کاریکرم سماپت ہونے کے بعد میں کچھ سماج کنٹکوں نے گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی، جس سے کمیٹی کا یا اکولہ کے مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. پھر بھی کمیٹی کے لوگ ان لوگوں کے پاس گئے جن کی گاڑیاں توڑی گئی، ان سے معافی مانگی اور اس کا حجرانہ بھی دینے کے لیے ان کا یہ ہم لوگوں نے قبول کیا ہے کہ جو ان کا نقصان ہوا ہے وہ کمیٹی دے گی. اکولہ میں امن اور شانتی رہے. اور ہماری پولیس سے گزارش ہے کہ یہ جو لوگ سماج کنٹک ہے ان کے پوری طریقے سے چھان بین ہو، یا کسی نے یہ کام جان بوجھ کے کرایا ہے اکولہ کو بدنام کرنے کے لیے، اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے. امراوتی میں ملک کو NRC اور CAA سے ہونے والے نقصانات سے آگاہ کرانے کے لیے خصوصی جلسے کا اہتمام کیا گیا. عالیشان لان میں منعقدہ اس جلسے میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران سمیت شہر کی سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. جلسے میں اس بات پر خاصا زور دیا گیا کہ احتجاج کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ہمارے احتجاج سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ساتھ ہی علماء دین نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسلام قطعی اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ ہم ہماری ذات سے کسی کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچائیں. جلسے کا اختتام خاص دعا یا کلمات پر ہوا. انسان کا دل خوش کرنا عمر بھر کی عبادت سے بہتر ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. تو احتجاج کرے، حکومت کے خلاف کر، لیکن کسی انسان کو، یہ قانون بنانے والوں کے، ہندوستان کے سنویدھان کے خلاف جو ہندوستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، یہ ظالم ہیں جو ہندوستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف احتجاج کریں. لیکن ایسی کوئی حرکت نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارے بھائیوں کو تکلیف پہنچے اور جس کی وجہ سے ہمارا احتجاج بھی اثر کریں گے سب انشاءاللہ. شہریت ترمیمی بل کے خلاف احتجاج کا سلسلہ ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. ملک کے مختلف شہروں کی طرح امراوتی کے دھامن گاؤں ریلوے میں جمعیت العلماء ہند کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام سمیت برادران وطن نے بھی بڑی تعداد میں حصہ لیا. ریلی شہر کے اہم چوک چوراہوں سے ہوتی ہوئی تحصیل دفتر پر اختتام پذیر ہوئی، جہاں تحصیلدار کو ایک میمورنڈم بھی پیش کیا گیا جس میں CAA قانون کے ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ بتاتے ہوئے اسے رد کرنے کی مانگ کی گئی. ریلی کے آخر میں ملک کی امن و سلامتی کے لیے خاص دعائیں مانگی گئی. جو حال ہی کے اندر قاعدہ بنا ہے جو کہ ملک کے سنویدھان کے بالکل خلاف ہے اور یہ ایک ظلم و ستم ہے، اس بل کے خلاف ہم نے مسلمان حضرات اور ہمارے ساتھ ہم وطن بھائی تمام ہی لوگ جو ہے یہاں جمع ہو کر ہم نے تحصیلدار صاحب کو اس قاعدے کے مخالف میمورنڈم پیش کیا ہے. معروف IPS آفیسر قیصر خالد کی تنظیم پاسبان ادب کی جانب سے کل نہرو سینٹرل پوئٹری فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے. مرزا غالب کی 150ویں یوم وفات کی مناسبت پر ممبئی کے نہرو سینٹر میں منعقد ہونے والے پوئٹری فیسٹیول میں مراٹھی مشاعرے کے علاوہ میرا سے اردو پوئٹری اور میوزیکل پروگرام کا بھی انعقاد کیا جائے گا. پاسبان ادب ہندوستان میں پہلی مرتبہ پوئٹری بینڈ کو متعارف کروانے جا رہی ہے. پوئٹری بینڈ کے تحت معروف شاعر اور
फिल्मी नगमा-निगार इरशाद कामिल की शायरी पढ़ी और गाई जाएगी। साथ ही मिर्ज़ा गालिब की 150वीं यौम वफ़ात की मुनासिबत से मारूफ गज़ल गुलकार तौसीफ अख्तर गालिब के कलाम को पेश करेंगे। वाज़ेह रहे कि कल नेहरू सेंटर में मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम में शायकीन अदब के लिए फ्री एंट्री का भी इंतज़ाम है। तंजीम पासबान अदब पिछले एक दहाई से ज़्यादा वक्तों से मुंबई और महाराष्ट्र के दिगर शहरों में, नीज़ दिल्ली और हिंदुस्तान के दिगर शहरों में भी हिंदुस्तानी अदब और सकाफ़त के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसके बेहतरीन अवामिल को लोगों तक पहुंचाने के लिए, नौजवानों को अपनी तहज़ीब, अपनी मिट्टी, अपने कल्चर से जोड़ने के लिए और लोगों में हिंदुस्तानी तहज़ीब की अमानत को, उसकी मीरास को पहुंचाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम का इनेकाद करती है। हमारी ये कोशिश होती है कि हम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में अच्छे प्रोग्राम्स का इनेकाद करें ताकि उस ज़ुबान के जो बेहतरीन अदीब हैं, शोरा हैं, दानिश्वर हैं, वो इन प्रोग्रामों में आकर अपनी तसनीफ़ात और अपने ख़यालात का इजहार कर सकें। 25 दिसंबर 2019 को हम लोगों ने 2 प्रोग्राम का इनेकाद किया है। दिन के पहले हिस्से में 12 बजे से हमारा मराठी अदबी प्रोग्राम काव्यांजलि, इसका इनेकाद होगा, जिसमें मराठी के बेहतरीन अदीब और शोरा आपको अपना कलाम और अपनी तसनीफ़ात सुनाते हुए मिलेंगे। इसका दूसरा हिस्सा जो है वो हमारा हर साल का एक प्रोग्राम होता है मीरास, द हेरिटेज, वो नानासिर को टच करते हैं। जी, मीरास में हम बुनियादी तौर से जो शोरा और अदीब होते हैं, जिनकी मीरास हम आज भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके बारे में शायद हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। स्कूली तलबा और तालिबात में उर्दू ज़बान व अदब के ताल्लुक़ से बेदारी और मुताले के शौक़ को परवान चढ़ाने के लिए नए नए तरीक़े अपनाए जा रहे हैं। शहर की अदबी तंजीम वारिसाने हुर्फ़ क़लम की जानिब से इंटर स्कूल बैतबाजी मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं। इन मुकाबलों में स्कूली तलबा व तालिबात ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। एक रिपोर्ट। आपकी याद आती रही रात भर, चश्म नम मुस्कुराती रही रात भर, रात भर दर्द की शमा जलती रही, गम की लौ थर थराती रही रात भर। कोई दीवान गलियों में फिरता रहा, कोई आवाज आती रही रात भर। आरज़ू जलते हुए दिल के शरारे है ये अश्क, आग पानी के कटोरों में लिया बैठा हूँ मैं। इन कमसन तालिबात की ज़बान से अदा होने वाले महज अशार नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे तलफ़ुज़ की सही अदायगी और अशार को उसकी बहर में मुनफरद अंदाज में पढ़ने का हुनर भी पोशीदा है। ये मुमकिन हो पाया है शहर की अदबी तंजीम वारिसाने हर्फ कलम और सरोश एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के इश्तिराक से। इन मुकाबलों में बैतबाजी, तकरीरी और नात भी शामिल है। उर्दू मीडियम के 600 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। प्रोग्राम के जिम्मेदारों ने मुकाबलों के अगराज व मकासिद पर कुछ यूँ रोशनी डाली। देखिए, एक ज़माना था जब बैतबाजी घरों में भी होती है, फिर कुछ ऐसे हालात आए कि बैतबाजी का नाम तक लोग भूल गए। लेकिन अब जिस तरह के मुकाबले हो रहे हैं और उनमें जिस तरह बच्चे बच्चियाँ, तालिबात तलबा जिस तरह अशार पढ़ रहे हैं, वज़न में पढ़ रहे हैं और बहुत शानदार मुकाबले कर रहे हैं। ये तमाम मुकाबलेजात का मकसद तलबा में उर्दू तहज़ीब को, उर्दू ज़बान को आम करना है, उर्दू ज़बान और अदब से उनकी वाबस्तगी को बढ़ाना और पैदा करना है और उनकी ज़बान को दुरुस्त करना है। बैतबाजी के मुकाबलों में जब बच्चे अशार सुनाते हैं तो उनके तलफ़ुज़ को भी हम दुरुस्त करते हैं। इस तरह से ज़बान की तरबियत भी हम कर रहे हैं, तहज़ीब की तरबियत भी वो हासिल कर रहे हैं और इस तरह से अपने अदबी विरसे से, अपनी ज़बान के विरसे से उनका ताल्लुक़ और रिश्ता मजबूत। सरोश एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इस तरह के मुकाबले पिछले 3 साल से हर साल हो रहे हैं। हर साल नए मुकाबले का इजाफा किया जाता है। जिम्मेदारान का कहना है कि मुस्तक़बिल में यकबाबी ड्रामा भी मुकाबलों में शामिल रहेगा। तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ अदबी, तहजीबी और सकाफती सरगर्मियाँ शामिल हो तो तलबा और तालिबात की सलाहियतों में हमाजिहत निखार पैदा हो सकता है,
جس کی پہل وارثان حرف قلم نے کی ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے اورنگ آباد سے اظہر الدین کی رپورٹ۔ اور اب خاص بات کرناٹک کی خبریں، سب سے پہلے سرخیاں۔ CAA اور NRC پر بنگلورو کے دارالسلام میں اجلاس، معروف مصنف ہرش مندر نے کیا خطاب، بی جے پی پر ملک کو ہندو راج بنانے کے ایجنڈے پر کام کرنے کا لگایا الزام۔ بیدر میں جنتا دل سیکولر نے کی NRC اور شہریت ترمیمی قانون کی مخالفت، مرکزی حکومت سے قانون کو فوری واپس لینے کا کیا مطالبہ۔ اور گلبرگہ میں معروف گلوکار محمد رفیع کے مداحوں نے سالگرہ کا کیا انعقاد، مختصر سی موسیقی ریز محفل کا خاص انعقاد، نغموں کے ذریعے رفیع صاحب کو پیش کیا گیا زبردست خراج عقیدت۔ شہریت ترمیمی قانون اور NRC کے ذریعے بی جے پی اپنے پرانے ایجنڈے کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ایجنڈا ہے ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا۔ بنگلورو میں معروف مصنف سوشل ایکٹیوسٹ ہرش مندر نے یہ بات کہی۔ دارالسلام ہال میں ہرش مندر نے ترقی پسند اور لیفٹ تنظیموں کے کارکنوں سے خطاب کیا۔ CAA اور NRC سے ملک پر ہونے والے اثرات سے یہاں روشنی ڈالی گئی۔ ہرش مندر اور دیگر ترقی پسند ادیبوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہندو مسلمان کا نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی شناخت اور تہذیب کا ہے، لہٰذا جب تک مرکزی حکومت اس قانون کو واپس نہیں لیتی تب تک ان کا احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یہ سازش کوئی نئی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے۔ 100 سال سے ہم یہی لڑائی لڑ رہے ہیں اس دیش میں۔ RSS ہندو مہا سبھا جس ہندو راشٹر کو چاہتے ہیں، ہم جو سڑک پہ نکلے ہیں، ہم لوگ ایک دیش چاہتے ہیں جہاں پہ ہر مذہب کے لوگوں کے برابر کے حق ہوں، محبت اور برابری کا یہ دیش ہو۔ یہی لڑائی چل رہی ہے۔ ابھی جو BJP سرکار ہے وہ لوگ انڈیا کا جو بیسک آئیڈیا ہے اس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ جو انڈیا ہے سب دھرم کا لوگوں کا ہے، سب جاتی کا لوگوں کا ہے، سب لوگوں کا ہے، اس کو وہ لوگ بدلنا چاہتے ہیں، اس کو ایک ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے خلاف میں اب ہم سب لوگ ساتھ ہو گئے ہیں، ابھی ہندو ہے، مسلم ہے، کرسچین ہے، اور بہت اسٹوڈنٹ بھی جو کبھی بھی رستے پہ نہیں اترا ہے وہ بھی ابھی آگے آ رہا ہے۔ جب ہم لوگ یہاں کے ناگرک ہیں، سٹیزن ہیں، اس کے بعد میں نیا چیز کیا ہے؟ میں کہتا ہوں NRC مت کرو، اور اگر کرو گے تو پھر DNA کے آدھار پر کرو۔ مول نواسی کون ہے سب پتہ چل جائے گا۔ بنگلورو میں گزشتہ ہفتے ہوئے احتجاج کے دوران 2 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ شہریت قانون کے خلاف بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اترے تھے۔ اس دوران احتجاجیوں اور پولیس اہلکاروں کے بیچ جھڑپیں بھی ہوئی تھیں۔ اسی تشدد کا ویڈیو بنگلورو پولیس نے جاری کیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ احتجاج منظم تھا۔ کرناٹک کے رائچور میں شہریت قانون کے خلاف احتجاجی مظاہرہ جاری ہے۔ رائچور اسٹوڈنٹس یونائٹڈ فرنٹ کے بینر تلے آج مختلف کالجوں کے طلبہ اور طالبات نے شہر کے امبیڈکر سرکل پر احتجاج کیا۔ اس موقع پر طلبہ و طالبات نے CAA اور NRC کے خلاف ہاتھوں میں پلے کارڈ تھام کر اپنا احتجاج درج کروایا۔ احتجاجی پروگرام میں طالبات نے بھی بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ اس موقع پر احتجاجی طلبہ نے کہا کہ مرکز میں برسر اقتدار نریندر مودی زیر قیادت BJP حکومت مذہب کی بنیاد پر ملک میں تفرقہ پیدا کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریت قانون جیسے مسائل نہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ مستقبل میں پسماندہ اور دلت طبقات کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP حکومت CAA اور NRC کے تعلق سے واضح بیان نہیں دے رہی۔ BJP لیڈر شہریت قانون کے تعلق سے پل پل اپنے بیانات بدل رہے ہیں۔ اسی طرح ملک میں مختلف ریاستوں کی حکومتوں نے NRC لاگو نہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ شہر رائچور میں اسٹوڈنٹ کی جانب سے CAA کے خلاف اور NRC کے خلاف ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے، جس کے اندر کئی سارے اسٹوڈنٹس الگ الگ طبقے کے یا الگ الگ مذہب سے جمع ہو کر ایک پیسفل پروٹیسٹ کرے ہیں۔ یہ پروٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس بار CAA اور NRC کو ہندو مسلمان سے جوڑنے کی جو سینٹرل گورنمنٹ سازش کر رہی ہے، ہم اس کو توڑ رہے ہیں۔ یہ کوئی ہندو مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شہریت کا مسئلہ۔
शहरियत तरमीमी बिल की मुखालफत करते हुए जनता दल सेकुलर के सीनियर कायद साबिक वज़ीर रुकन असम्बली बंडप्पा कासिमपुर ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि शहरियत तरमीमी बिल और NRC को फौरी वापस लिया जाए। मुल्क में समाज के अवाम की जानिब से सड़कों पर इस बिल की मुखालफत में एहतजाज देखा जा रहा है, इसीलिए हुकूमत को फौरी इस बिल को वापस लेना चाहिए। बंडप्पा कासिमपुर ने कहा कि हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है, इसकी एकता और अमन व अमान को बरकरार रखा जाए। फोरम के तरफ से जो आज CAA और NRC के खिलाफ में जो आज प्रदर्शन और रात आहत में लाखों में लोग जो रोड पे उतर के इसका विरोध जताए, इसी का एक सबूत है कि ये गली नहीं, एक स्टेट नहीं, पूरा हिंदुस्तान जो है ना इसका विरोध कर रहा है। शहनशाह नक़बात मोहम्मद रफ़ी की सालगिरह आज गुलबर्गा में मुख्तसर पैमाने पर बनाई गई। मोहम्मद रफ़ी स्कूल में चीफ ट्रस्टी डॉक्टर अशफाक अहमद चुलबुल ने केक काट कर और मौसीकी रेज महफिल का इनेकाद कर रफ़ी साहब को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। दरअसल आज शाम ये प्रोग्राम बड़े पैमाने पर चांद बीबी ग्राउंड पर मुनक़िद होना था, जिसमें जया प्रदा को मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था, लेकिन मौजूदा हालात के तनाजुर में अवामी प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया गया। डॉक्टर अशफाक चुलबुल गुज़िश्ता कई बरसों से मोहम्मद रफ़ी की यौम पैदाइश पर बड़े पैमाने पर इस तरह के ख़ास प्रोग्राम का इनेकाद करते आ रहे हैं। पिछले 40 बरसों से वो मोहम्मद रफ़ी के तई अपनी मोहब्बत का इजहार करते आ रहे हैं और ख़ास बात यह है कि इसमें बॉलीवुड के सितारों को मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मदऊ किया जाता है। शहनशाह नक़बात हिंदुस्तान ही नहीं सारी दुनिया के नंबर 1 जो है गुलकार मोहम्मद रफ़ी है, और मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का बचपन से परस्तार हूँ, छोटी उम्र से परस्तार हूँ, कम उम्र में उनसे मुलाकात किया और उसके बाद जब उनका इंतकाल हुआ तो सबसे पहले मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम से मोहम्मद रफ़ी स्कूल कायम किया और उसके बाद में मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम की बरकत ऐसी हुई कि कई इदारे मैंने जो है कायम किए तालीमी, जिनकी आवाज़ के ज़रिए आज लाखों ऐसे गुलकार हैं, उनके गाए हुए गीतों को गाकर अपनी रोजी कमा रहे हैं। वो ऐसे ही अकेले वाहिद शख्स हैं, आज भी शख्स थे जिनकी आवाज़ 40 साल के बाद उनके गुजर जाने के 39 साल के बाद भी आज भी ऐसी लगती है, पूरी ताज़ी लगती है जैसे कि हाल ही में उनका कोई गीत रिकॉर्डिंग हुआ हो। मेमन बरादरी वैसे तो तिजारत पेशा समझी जाती है, लेकिन अब मेमन तबका तिजारत के साथ साथ तालीम के मैदान में भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें, आदाब। हलाई मेमन का शुमार मुसलमानों की अहम बिरादरियों में होता है। हलाई मेमन ने तिजारत के मैदान में अपना मकाम बनाया है, लेकिन अब ये बिरादरी तालीम के मैदान में भी आगे बढ़ रही है। मेमन मुसलमानों में गुज़श्ता 10 सालों में तालीम का ग्राफ बढ़ा है। बेंगलुरु में मुनक्कदा हलाई मेमन की तकरीब में तालीमी तरक्की का मंजर देखने को मिला। सालाना इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को एजाज से नवाजा गया। मेमन जमात के जिम्मेदारों ने कहा कि तंग नजरी से ऊपर उठकर मेमन बरादरी अपनी शनाख्त के साथ तालीम और तिजारत में आगे बढ़ रही है। ऐसे तो ट्रेडिशनली बहुत कंजर्वेटिव थे हम, लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो आज अल्लाह के फजल से लड़कियां 80% पढ़ रही हैं और रैंक आप जितने भी देखें रैंक लड़कियां ले रही हैं। तो अल्लाह के फजल से वो कंजर्वेटिवनेस चला गया है और इंशाअल्लाह हमारा ज़्यादातर सरमाया हम एजुकेशन पे ही लगा रहे हैं। मेमन बरादरी जो है बिजनेस ज़्यादा करते हैं, साथ में एजुकेशन का जो है उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। अभी क्या है, अपलिफ्टमेंट के लिए हम सब लोन भी देते हैं यहाँ पर, इंटरेस्ट फ्री लोन, रिफंडेबल हो जाता है वो। पहले एक टाइम में 5,000 से 10,000 देते हैं, अभी 1 लाख रुपए तक देते हैं और वो इंस्टॉलमेंट के तौर पर वापस दे सकता है वो। ये जो है एजुकेशन लोन नहीं, फीस ही बनते हैं, लोन नहीं दे रहे हैं अभी, फीस बन रहे हैं अभी। हिंदुस्तान में हलाई मेमन बरादरी की आबादी तकरीबन 15 लाख है। मुल्क भर में 500 मेमन जमातें कायम हैं। इस बरादरी में लड़कों से ज्यादा लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। हलाई मेमन जो है वो 15 लाख अल्हम्दुलिल्लाह हैं और आज इस ज़माने में एजुकेशन के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा
तवज्जो दे रहे हैं। पहले वक्त ऐसा था कि 7वीं 8वीं बच्चे पढ़ा करके माँ बाप जो है वो थल्ले पे बैठना है, तुमको कपड़ा मापना है, करना क्या है पढ़ करके, तो वो ज़माना और वो जो रुझान था वो ख़त्म हो गया है। अब एजुकेशन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हमारे बच्चे जो हैं और ख़ास करके बच्चियाँ, बच्चे से ज़्यादा हमारी बच्चियाँ जो है वो ज़्यादा पढ़ रही हैं और बहुत ज़्यादा आगे आ रही हैं। माशी तौर पर मुस्तहकम रहने के सबब मेमन बिरादरी समाजी और फलाही कामों में पेश रहती है। हाल ही में बेंगलुरु की हलाई मेमन जमात ने अपने ही बिरादरी के गरीब खानदान के लिए अपार्टमेंट तामीर करते हुए समाज के दीगर तबकों के लिए मिसाल कायम की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ